जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस टेक्नो में सॉल्ट लेक का इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे। साथ में आज मैं एक और वीडियो पब्लिक करने वाला हूं चैनल पे, जिसपे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे आपका मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन हो जाए, जो डब्ल्यूबीजेई के अंडर आते हैं। कैसे कॉलेजेस? तो जिसमें हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम दैट आईईएम, जेई, टेक्नो में सॉल्ट टेक, नरुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेआईएस कल्याणी, जितने भी कॉलेजेस हैं बंगाल में, अक्रॉस बंगाल, उन सारी कॉलेजेस का एक सेपरेट वीडियो आएगा और उन सब में मैनेजमेंट कोटा में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है। और बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है जहां पे आपको ये जो डायरेक्ट एडमिशन होगा वहां पे कोई भी डोनेशन नहीं देना होता। और आपको जब इंफॉर्मेशन नहीं होता तो आप उन कॉलेजेस में भी डोनेशन पे करके आते हो। तो रिगार्डिंग ऑल दैट कॉलेजेस, इफ आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन और इफ यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन मैनेजमेंट कोटा लेना चाहते हो, देन आप उन कॉलेजेस के लिए हमारी टीम को भी रीच आउट कर सकते हो। हमारी हेल्पलाइन नंबर पे हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होगी। चलिए इस वीडियो में हम टेक्नोमेन सॉल्ट लेक का बात करते हैं। अलग अलग फॉर्म में मैं वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूंगा। कैंपस टूर की वीडियोस भी अपलोडेड है ऑलरेडी, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। डिजिटल स्क्रीन पे भी मैं सब कुछ आपको ग्राफ के फॉर्म में समझाऊंगा, लेकिन अभी आप अच्छे से पूरा कुछ समझिए। अगर आप इस इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले अबाउट कॉलेज, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स कौन कौन से ऑफर कर रही है, मोड ऑफ एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट और टॉप रिक्रूटर्स, और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये कॉलेज स्टैब्लिश हुई 2001 में, प्राइवेट कॉलेज है, सॉल्ट लेक में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। और ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मकौद से ये एफिलिएटेड है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी ये रिकॉग्नाइज्ड है और एनबी यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रेडेशन से। देखिए, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, सो दैट कि आपको बाद में सफर करना ना पड़े। बीटेक में रैंक कंसिस्टेंटली इन टॉप 300 से 500 नेस्ली, और 3 से 7 रैंक इसका कोलकाता में होता है। और मैंने बताया कि जो भी लो फी का, मतलब इसका फी स्ट्रक्चर मिनिमम है, उसमें जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, उसमें इसको रेट किया जाता है। बीसीए यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में इसका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है, ऑफन रैंक 2 इन कोलकाता। अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आप यहां से कर सकते हो, ठीक है, उसका रैंक भी आप मैंने मेंशन कर दिया। ट्रेंड टीएमएसएल यानी टेक्नो मेन सॉल्ट लेक, सो स्टडी इंप्रूवमेंट इन बीटेक रैंकिंग में भी ये कर रही है। और बीसीए भी यहां से आप परस्यू कर सकते हो, यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके अलावा कनेक्टिविटी अगर आप देखिएगा तो लोकेशन टेक्नो कहाँ पे है, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में। अब बहुत बार आप टेक्नो मेन सॉल्ट लेक में एडमिशन लेना चाहते हो और आपका एडमिशन किस में हो जाता है, इंटरनेशनल, टेक्नो इंटरनेशनल में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं है जहां पे आपका इंटरेस्ट है। जैसे लास्ट में ही बहुत सारी केसेस ऐसे आई, आईएम की बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है आईएम सॉल्ट लेक पे, वो ऑनलाइन कनेक्ट करता है, डिस्कस करता है, उसका एडमिशन हो गया आईएम न्यूटन में। तो ये सारी कंफ्यूजन भी हो रही है न्यूटन के अंदर। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा, सॉल्ट लेक में इंटरेस्ट है तो सॉल्ट लेक में ही होना चाहिए, अगर न्यूटन में इंटरेस्ट है तो न्यूटन में ही होना चाहिए, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे विधान नगर, है ना, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इधर मेंशन कर दिया। नेताजी सुभाष जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एसी यानी कि एयर कंडीशन स्मार्ट क्लासरूम्स विद वाईफाई है, वेल इक्विप्ड लैब आपको मिल जाएगा, सेंट्रल लाइब्रेरी है डिजिटल रिसोर्सेज के साथ, और उसके साथ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, सेमिनार हॉल, मेडिकल सेंटर, कैंटीन, हॉस्टल के लिए आपको नियर बाई पीजीज वगैरह सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद किसी टाइप रहता है इनका। अब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस आप देख लीजिए, प्रोग्राम्स देखिएगा, सॉरी। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें क्या है, बीटेक में ये सारी बीटेक की अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी मेन, है ना, एआईएमएल आपको बहुत सारी कॉलेजेस नहीं ऑफर अभी कर रही है। जैसे जो सबसे, है ना, टॉप यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी डब्ल्यूबीजेई के अंडर में, अब यहाँ पे भी आपको एआईएमएल नहीं मिलेगा अभी, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एआईएमएल ढूंढ रहे हैं अफोर्डेबल बजट में, ठीक है। अफोर्डेबल बजट में यानी कि फी कब कितना होना चाहिए, अंडर 6 लाख, उसी को अफोर्डेबल कहेंगे, ताकि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी लगा के अपना ट्यूशन फी सबमिशन कर दो। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड टाइम पीरियड भी बढ़ गया, 10 ईयर्स का टाइम पीरियड कर दिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स रीपेमेंट के लिए मैं बता रहा था। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उस तरीके से बिजनेस सिस्टम आप कर सकते हो, मैकेनिकल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, डेटा साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, साइबर सिक्योरिटी, इन सारे प्रोग्राम्स में मैनेजमेंट कोटा के अंडर में डायरेक्ट एडमिशन भी होती है, ठीक है। लीगल मेथड से, ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल ढंग से ये आपका एडमिशन हो रहा है, ये डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के अंडर में होता है। बीटेक का अगर आप फी देखोगे 4 लाख, है ना, 4.80, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स का 4.2 भी है फी। और ये लैटरल लैटरल कितने साल का प्रोग्राम हो गया, 3 इयर्स का। लैटरल के लिए एक सेपरेट एग्जाम भी होता है, अगर आप कॉलेज से किसी कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो, डिप्लोमा वाले को आते ही है, उसके अलावा एक जेई लेट एग्जाम है जिससे आप सेकंड ईयर से कॉलेज स्विच कर सकते हो। लास्ट टाइम जादवपुर यूनिवर्सिटी ने उसकी जेई लेट की काउंसलिंग क्विट की थी, बट इस बार से वापस जादवपुर यूनिवर्सिटी आ जाएगी। एमसी यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3
6.03 और बीसीए 1.64। यानी आप देखो कितना अफोर्डेबल फी है। आप बीसीए जैसे प्रोग्राम में, बीबीए जैसे प्रोग्राम में कंप्लीट ट्यूशन फी सबमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कर लोगे, कोई भी आपको घर से पैसा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मोड ऑफ एडमिशन, ये इसकी कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है। उसके अलावा 10th 12th में आपको होना चाहिए जो बेसिक क्राइटेरिया 45% का एग्रीगेट। उसके अलावा आपका इन सब का एग्जाम के लिए भी कंसिडर किया जाता है, लाइक अगर एमबीए पीजीडीएम हो तो मैट, जेई मैट, कैट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर आप बीटेक में लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेब जेई, जेई मेंस का भी आपको, है ना, आपका जो भी परसेंटाइल है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और आपका 10th 12th का जो भी अचीवमेंट है उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलता है, यानी जो फी आप देख रहे हो उसमें भी आपको कंपनसेशन मिल सकता है। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए हमारी टीम को। 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है। फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, देन वी आर देयर फॉर योर हेल्प, ठीक है। प्लेसमेंट 92 से 95% है। सीएसई आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसी को हम बोलते हैं, ये भी एक अच्छा ब्रांच है। हाईएस्ट पैकेज 52 लाख का है, 4 से 6 लाख, यानी जितना आपका ट्यूशन फी है, एक डेटा समझो, जितना ट्यूशन फी है उसके अराउंड का आपका पैकेज होना चाहिए। अगर आपका पैकेज ट्यूशन फी के अराउंड का है देन इट इज अ गुड डेटा रिगार्डिंग प्लेसमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो प्लेसमेंट को लेकर के इसकी अगर आपका जो भी एवरेज पैकेज है कॉलेज का, जितना ट्यूशन फी सबमिट करो उसके अराउंड का अगर है तो ये एक अच्छा डेटा है, ठीक है, ऐसे समझते हैं इसको। उसके अलावा ये कुछ कैटेगरीज है आईटी सॉफ्टवेयर में, किस तरीके की कंपनीज आती है, अमेजॉन, गूगल, आईबीएम, इन्फोसिस। अमेजॉन जैसी कंपनीज भी विजिट करती है, पर ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि ये अगर विजिट करे इसके लिए आप जा रहे हो तो इससे हायरिंग हो ही जाए, है ना, इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल। कंसल्टिंग एंड फाइनेंस में डियोलाइट जैसी कंपनी, ये सारे हो गए एमबीए बेस्ड कंपनीज, ठीक है। उसके अलावा कोर के लिए इंजीनियरिंग में हनीवेल, आईटीसी, इन्फोटेक, इन्फोसिस। अब कोलकाता में जहां पे ये कॉलेज है वहां पे आईटी सेक्टर का हब है, ठीक है। अगर आपने कभी कोलकाता विजिट किया हो या फिर आप नियर बाय कोलकाता से बिलोंग करते होगे तो आपको पता है कि जो सॉल्ट लेक है वो आईटी सेक्टर का हब है। टीसीएस का जो सबसे प्राइम बिल्डिंग है लॉर्ड्स बिल्डिंग, वो भी वहीं पे लोकेटेड है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनका वहां पे ऑफिस है, ठीक है। तो आपको इंटर्नशिप के लिए भी ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर सर्चिंग कॉलेजेस फॉर बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, व्हाटएवर प्रोग्राम, तो एक कॉलेजेस की प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, टू मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में आपको सबसे पहले अपना फाइनेंशियल स्टेटस से भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे भी आपका मिल जाएगा। कॉलेज के रेपुटेशन पे एडमिशन बस नहीं लेना है, आपका 80% कंट्रीब्यूशन होता है सेल्फ का। अगर आप सेल्फ स्किल सेट डेवलप करोगे, खुद का पर्सनैलिटी ग्रूम करोगे, देन यू आर गोइंग टू सस्टेन इन प्राइवेट सेक्टर, अदरवाइज आपको सफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हो गया इंटरेस्ट। अगर आप सेकंड पार्ट देखिएगा, दैट इज योर बजट, ठीक है। उसके अलावा आप अपना रैंक स्लैश अचीवमेंट को भी काउंट कर लीजिएगा, जिसमें आपने जो भी एग्जाम अपियर किया है। उसके अलावा मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन अगर आपको लेना है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर लीजिएगा। डोनेशन को से बचना है, जो एक्स्ट्रा डोनेशन आपको पे करके आते हो उस चीज से आपको बचना है ना। आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। और उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं routing1211@gmail.com। दिस इज माय ऑफिशियल ईमेल आईडी जिसपे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वर्चुअल मोड में कंफर्टेबल नहीं हो, वर्चुअल मतलब अगर आप ऑनलाइन मोड में कंफर्टेबल नहीं है, देन आप हमारी ऑफिस, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, देन यू आर फ्री टू विजिट आवर ऑफिस। आप हमारी ऑफिस विजिट करके हमसे मिल सकते हैं। हम 24/7 वहां पे भी आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू सब्सक्राइब अवर चैनल, इस पे इंटर्नशिप्स और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।